Hello friends, welcome to my channel Mr. Brain. Today we are explaining your topic is control. Control means नियंत्रण. Please subscribe my channel friends. And control हम देखें, control means नियंत्रण होता है. नियंत्रण जो कंपनी में मैनेजमेंट बड़ा होता है. जो हम प्लानिंग हम स्टार्टिंग में देखा था कि हमें कोई भी प्रोडक्ट बना रहे तो उसको कैसे कैसे प्रोडक्ट के लिए वस्तु हमें लेनी है, कैसे ले जानी है, प्रोडक्ट का कैसे मैनेज करता है, वो तो हमारी प्लानिंग है. पर लास्ट का जो पॉइंट होता है मैनेजमेंट का वो होता है कंट्रोल. कंट्रोल यानी नियंत्रण. जो लास्ट में सारा वर्क हो गया पर लास्ट में कोई चीज़ की कमी आ रही है, कुछ चीज़ की हानि हो रही है तो उसके लिए कंट्रोल मैनेजमेंट करता है. तो जो सबको मैनेज किया जाता है दैट इज़ आप देख सकते हो एग्जाम्पल थ्रू मैंने एक फ़ोटो दिखाई, उसमें देख सकते हो कि कैसे वो मैनेज कर रहा. रेड कलर वाला सिंबल सब मैनेज को कर रहा है. देखेंगे कंट्रोल इज़ मैनेजमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एंड द correlations and divisions and assume an attainment of objectives according to planning. मतलब कि कंट्रोल में जो मतलब ज़्यादातर सफलता को हासिल करने के लिए ज़्यादातर अटैचमेंट किया जाता है. जैसे कि कोई अब इसमें बताया जाता है कि कंट्रोल एक मैनेजमेंट होता है अलग से, जो हमें कोई भी वर्क में करने के लिए जो तकलीफ आ रही है उसको पूरा करने के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट होता है दैट इज़ ए स्टैंडर्ड होता है. एंड करेंस जो सुधार लाता है हमारे में. और एंड द डिविएशन एंड द अटैचमेंट जो हमारी सब चीज़ में ऑब्जेक्टिव से लेके हमें कुछ भी तकलीफ़ आ रही है उसको दूर करता है. अकॉर्डिंग टू प्लानिंग से लेके आयोजन, प्लानिंग से लेके कंट्रोल तक जो भी कुछ तकलीफ़ आ रही है उसको दूर करने के लिए ये कंट्रोल होता है. ओके. और ये मीनिंग किसने दी? कुंता चौडोनल ने ये मीनिंग को बताया गया है कि वो हमें बता रहे कि हमें किस प्रकार वर्क हमसे नहीं हो रहा है तो हम कैसे उसे सफलतापूर्वक कर सकते, कैसे सुधार सकते उस वर्क को. इसलिए ये कंट्रोल के बारे में बताया गया. ठीक है. अब हम देखेंगे फ्रेंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल. इम्पोर्टेंस क्या होता है कंट्रोल का, क्यों हम बिजनेस में से अप्लाई किया जाता है. तो द फर्स्ट हम देखेंगे कंट्रोल इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ ओनली वे मैनेजमेंट knows whether organizational goals being meet and if there are not being meet the reasons way. मतलब इसे कंट्रोल में मैं जो कंट्रोल आता है उसमें इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जैसे कि गोल्स को अचीव कर सकते हैं. लास्ट में हम जैसे मुझे कुछ आप एग्जांपल के थ्रू देख लो कि आपको कोई भी कुछ सक्सेस हासिल करना है, जैसे कि आपको कुछ बनना है तो बनने के लिए जो तकलीफ़ आ रही है लास्ट में, किसी को मनी की आ रही, किसी को कुछ की आ रही, तो सब अपने फैमिली के साथ अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाई सब करते हैं. अपना गोल उसी प्रकार डिसाइड करते हैं कि हमें गोल कैसा करना है. तो उसी प्रकार कंट्रोल में भी ये होता है कि कोई चीज़ की तकलीफ़ आ रही उसके लिए मैनेजमेंट ही, कंट्रोल मैनेजमेंट ही वो संभालेगा जिससे हमारा गोल है वो रह ना जाए, वो अचीव हो जाता है. एंड द वैल्यू ऑफ कंट्रोल फंक्शन can be seen in three specifically are planning, employing and employers and producting and द वर्क प्लान. मतलब इसके लिए एम्प्लॉइंग मतलब असफलतापूर्वक हमें गंभीरपूर्वक से हमें प्लानिंग करनी चाहिए. जो प्लानिंग की जाती है एम्प्लॉयमेंट्स के द्वारा और प्रोडक्टिव के द्वारा और वर्क की प्लानिंग की जाती है. एंड देन कंट्रोल में क्या होता है, फंक्शन होते हैं बहुत सारे. जो एम्प्लॉयमेंट्स उसकी प्लानिंग करता है. एंड देन वर्क की प्लानिंग की जाती है, सबकी अलग अलग प्लानिंग करता है कंट्रोल. जो भी कुछ अलग से प्रॉब्लम आ रही तो वो सॉल्व करके देता है. देन एज द फाइनल स्टेप इन द मैनेजमेंट प्रोसेस कंट्रोलिंग प्रोवाइड द critical lines to planning as can be seen in exhibit. मतलब जो ये कंट्रोल होता है ये मैनेजमेंट का लास्ट स्टेप होता है, फाइनल होता है कि इसमें तकलीफ आ रही तो उस प्रोसेस को वो प्लानिंग से लेके शुरुआत से लेके लास्ट तक वो कुछ प्रॉब्लम आ रही तो वो दूर कर सकता है. दैट इज़ एक्सपेक्टेशन यानी प्रदर्शन कर सकता है. जो क्रिटिसिज्म तक गंभीर रूप से प्लानिंग करता है, ये लास्ट का पॉइंट होता है कौन सा, कंट्रोल. ओके फ्रेंड. अब देखेंगे हम इसके अभी हम देखेंगे उसके लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल. डिफेक्टली इन सिटिंग इन क्वांटिटिव स्टैंडर्ड्स का जो क्वांटिटी है वो हो ही नहीं पाती. मतलब वो करना चाहता है सिटिंग वाइज पर कंट्रोल में वो कर ही नहीं पाता क्योंकि उसकी जो प्रोसेस हुई कंट्रोल की वो मैनेज ही नहीं कर पाते. जैसे कि बहुत से एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं, जैसे कि उसका गोल 99% तो उसने डिसाइड कर लिया, 99% तक तो वो मतलब कंट्रोल कर पाते पर 1% नहीं कर पाते, उसकी लिमिटेशन आई जाती है. ठीक है. नो कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर, जो बाहर के फैक्टर को भी वो कंट्रोल नहीं कर पाते, कभी कोई इसको जिस गोल अचीव नहीं कर पाते. रीसेंट फ्रॉम
एम्प्लॉयर्स मतलब रिसेंट वापस से उन्हें रिसेंट जैसे एक बार उन्होंने देख लिया फिर हुआ नहीं तो वो वापस देखते, तो वैसे भी लॉस होता है बिजनेस में। और एक्सपेंसिव प्रोसेस यानी कि वो करना चाह रहे हैं पर वो एक्सपेंसिव उससे प्रोसेस को कर नहीं पाते। दैट जैसे कि आप देख सकते हो कि एक्सपेंसिव मतलब कि जैसे कोई एक बिजनेस है उसमें कंट्रोल मैनेजमेंट आया, सब एम्प्लॉयमेंट्स को वर्क करवा रहा है पर वो एक एम्प्लॉयमेंट्स अच्छे से नहीं कर रहा, उसको ही चक्कर में वो उसका भी लॉस हो जाता है उस और कंट्रोल मैनेजमेंट का भी लॉस हो जाता है। एक्सपेंसिव प्रोसेस डिफरेंटली ऑफ मेजरमेंट, सॉरी फ्रेंड्स, मेजरमेंट भी नहीं होता, मतलब वो अच्छे से नाप भी नहीं सकता। डिफरेंट रूप से वो करना चाह रहा है नाप की वजह से कि उसे मेजरमेंट कर रहा है कि वो नाप कर रहा है कि कोई अच्छे से वर्क कितना करा है कितना नाप कर, तो भी कोई वर्क गलत हो जाता है। दैट आप देख सकते हो कंपनी में। लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स मतलब फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन भी हो जाता है। और फिर हमारा पॉइंट रहेगा लेस्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स मतलब जो वो लचीलापन वर्क करना चाह रहा है पर उससे हो ही नहीं पा रहा है, दैट इज स्टैंडर्ड मैनेज ही नहीं कर पा रहा है, दैट इज ए कंट्रोल इज। एंड देन लेक ऑफ नॉलेज ऑफ कंट्रोल मतलब कोई कंट्रोल आता है उसके लिए नॉलेज ही नहीं होता उसके पास दैट वो करने के लिए, जिससे बिजनेस में वो गोल अचीव करने के लिए फिर लॉस हो जाता है। एंड देन फिर हमारा लास्ट में आप देख सकते हो कि कंट्रोल मैनेजमेंट सबको कैसे मैनेज करता है, कभी कभी उसका गोल अचीव हो पाता है और कभी कभी उसकी जो लिमिटेशन है आ जाती है जिसकी वजह से वो गोल अचीव नहीं कर सकता। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय फ्रेंड्स।